नमस्कार। चलिए आज गीता के 11वें अध्याय पर थोड़ी बात करते हैं। एक ऐसा क्षण जहां सच इतना बड़ा हो जाता है कि उसे देख पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में तब दिया गया जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर बहुत उलझन में थे। आइए इस गहरे अनुभव को साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था, है ना, कि कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि दिव्यता कहीं दूर आसमान में नहीं है, बल्कि यहीं है, हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज में, हर एक कण में, हर एक पल में। और जब ऐसा है, जब दिव्यता हर जगह है, तो एक सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि फिर होता क्या है जब सच इतना इतना विशाल हो जाए कि हमारी आंखें उसे देख ही ना पाएं। बस यहीं से अर्जुन के मन में वो एक गहरी इच्छा जागती है, एक ऐसी इच्छा जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी कि अगर सच इतना बड़ा है तो क्या उसे उसके पूरे रूप में देखा जा सकता है। और इसी सवाल के साथ वो कृष्ण से बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, मन्ये से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमेति प्रभो। इसका मतलब बहुत सीधा सा है प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं इसे देखने के काबिल हूं तो मुझे अपना वो अनंत रूप दिखाइए। देखिए, ये कोई अहंकार से भरी मांग नहीं है, ये तो एक साधक की सच्ची जिज्ञासा है, एक विनम्रता है। तो कृष्ण उनकी ये बात मान लेते हैं, पर वो साथ में ये भी बताते हैं कि इस विराट सत्य को देखने के लिए हमारी ये साधारण आंखें काफी नहीं हैं। इसके लिए एक बिल्कुल नई तरह की दृष्टि चाहिए, एक नई समझ। और यहीं कृष्ण वो बात कहते हैं जो इस पूरे अध्याय का समझिए दिल है। वो कहते हैं, न तु मा शक्य से दृष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा। यानी तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हमारी जो अपनी आंखें हैं ना, स्वचक्षुष, वो तो बस सीमित चीजों को ही देख पाती हैं। उस अनंत को महसूस करने के लिए तो एक दिव्य चक्षु चाहिए, एक दिव्य दृष्टि। और कृष्ण अर्जुन को वही दृष्टि देते हैं। और फिर जैसे ही वो दिव्य दृष्टि मिलती है, अर्जुन के सामने जो कुछ खुलता है वो शब्दों, समय और जगह हर सीमा के पार है। ये विराट स्वरूप का दर्शन था। वो क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अनगिनत रूप, ब्रह्मांड का हर एक कण, हर जीव, हर देवता, दोस्त, दुश्मन, सबके सब उसी एक विराट स्वरूप का हिस्सा हैं। और इस रूप का ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत। ये हर दिशा में है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जहां तक नजर जाती है वहां भी, और जहां नजर नहीं जाती वहां भी। बस वही एक विराट स्वरूप है। अर्जुन ये भी देखते हैं कि कैसे बनना और बिगड़ना, सृजन और विनाश दोनों एक ही साथ, एक ही नृत्य का हिस्सा हैं। जैसे दुनियाएं बन रही हैं और उसी पल में मिट भी रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे समंदर में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। और शायद इस पूरे अनुभव का जो सबसे गहरा हिस्सा है वो ये है कि सब कुछ एक ही पल में हो रहा है। भूत, वर्तमान, भविष्य, समय की ये सारी नदियां जैसे एक ही महासागर में आकर मिल गई हैं, सब एक साथ अभी। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई डरावना नजारा नहीं था। ये तो बस हकीकत का असली पैमाना था, उसकी विशालता का एक एहसास। जो भारीपन महसूस हो रहा था वो डर का नहीं, बल्कि उसके असीम होने का था। लेकिन इतना बड़ा सच है ना, एक इंसान के दिल के लिए कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए अर्जुन जो महसूस करते हैं वो बहुत ही स्वाभाविक है। वो उस असीम से वापस किसी जानी पहचानी चीज पर लौटना चाहते हैं। उस विराट रूप की झलक पाकर अर्जुन कांप उठते हैं। उनका मन डर और हैरानी के बीच जैसे झूल रहा है, और वो एक बार फिर एक नई प्रार्थना करते हैं। अब उनकी आवाज में एक गहरी शांति की खोज है, और वो कहते हैं, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दना। मतलब, हे कृष्ण, उस विराट रूप के बाद अब आपका ये शांत इंसानी रूप देखकर मेरे मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। और ये हम सब की उस गहरी जरूरत को दिखाता है ना, कि कभी-कभी अनंत को छूने के बाद वापस अपने जाने पहचाने दायरे में आकर ही आराम मिलता है। और यही तो गीता की एक बहुत खूबसूरत बात है। वो हमें उस विराट की झलक भी दिखाती है, पर साथ ही ये भी सिखाती है कि हमारा ये जो सीमित इंसानी नजरिया है ये भी जरूरी है, ये भी कीमती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो फिर सवाल उठता है कि इस विराट दर्शन का असली मकसद क्या था? अगर लौटना ही था तो ये सब क्यों? इसका मकसद था एक बहुत गहरा तोहफा देना, और वो तोहफा था विनम्रता का।
विनम्रता क्या होती है? इस संदर्भ में देखें तो विनम्रता का मतलब है ये गहरा एहसास कि हमारा जो छोटा सा नजरिया है वही पूरी तस्वीर नहीं है। उस विराट दर्शन के बाद ये समझ आता है कि हम जो जानते हैं वो तो सच्चाई के महासागर की बस एक बूंद जैसा है। तो असल बात यह है कि वो दर्शन हमें छोटा या तुच्छ महसूस कराने के लिए नहीं था। नहीं, उसका मकसद था हमें विनम्र बनाना। और यही विनम्रता, ये एहसास कि मैं सब कुछ नहीं जानता, यही तो सच्चे ज्ञान की शुरुआत है, पहला कदम है। तो आज की इस बात से बस एक ये ख्याल अपने साथ लेकर चल सकते हैं कि सच हमसे बहुत बड़ा है, यकीनन, लेकिन वो हमसे अलग या दूर नहीं है। हम उसी विशाल, उसी खूबसूरत हकीकत का एक छोटा सा मगर जरूरी हिस्सा हैं। और ये पूरा अनुभव हमें एक नए सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, शायद सबसे जरूरी सवाल, कि अगर सच इतना बड़ा है, इतना असीम, तो एक छोटा सा इंसानी दिल उससे रिश्ता कैसे जोड़े, उससे कनेक्ट कैसे करे? बस इसी सवाल का सफर हमें गीता के अगले अध्याय तक ले जाएगा।